वी आर द फार्मर्स, लेट डिबेट अस, वी कैन स्पीक इन इंग्लिश। ये कहते हैं कि भाई तुम इंग्लिश बोलते हैं कि हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, हम पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। विंटर सेशन इन्होंने स्किप किया क्योंकि जो एमपी थे वो किसानों की बात उठाते संसद में, जो बाकी एमएलए थे वो बात उठाते। इन्होंने मतलब ऐसी इमरजेंसी से भी बुरा हाल किया है कि सोनीपत तक भागे आए हैं भाई, और फुल सपोर्ट है हमारी, बिल्कुल है, जब तक है तब तक। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਰਾਥਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, 24 किलोमीटर ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। बहुत सारे किसान हमारे साथ मतलब शहीद हो चुके हैं, तब भी ये मोदी सरकार जो है ना कि इनके कान पे जूं नहीं रेंगती है। ये कैसे महलों में हम चुन के भेजते हैं इसको सरकार में। डेमोक्रेसी कहते हैं, विद डेमोक्रेसी इज द फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। किसानों के बिना हमारा जीवन अधूरा है, हमारे बच्चे जो हमारा फ्यूचर होगा वो किसानों के बिना अधूरा है। इसलिए हमने पूरा सहयोग दिया है किसान को। इंकलाब जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। फिर क्या बड़ा कारण मानते हो कि इस सरकार ने पहले से ज्यादा बहुमत हासिल किया और सत्ता में आ गई? देश में चुनाव हो तो सरहद पे तनाव हो। किसानी अंदोलन जारी है। दिल्ली दी घेराबंदी कीतिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 39ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਸਵੇਰੇ ਪਿਆ, ਚਿੱਕੜ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। रद्द करो, रद्द करो। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? दीपक सोनीपत से। ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ को ये बताना चाहते हैं कि नौजवान किसानों से हटके नहीं है, हम किसानों के साथ खड़े हैं। गवर्नमेंट हमेशा कहती आई है कि नौजवान नहीं है किसानों के साथ। हम यही दिखाने के लिए यहाँ आए हैं कि आज का नौजवान वो नौजवान नहीं है, आज का नौजवान किसानों के साथ खड़ा है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? अमित शर्मा। ਅਮੀ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ? भागे वहाँ से यहाँ तक है, और किसानों की फुल सपोर्ट में। ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ। हाँ, फुल सपोर्ट में। ये बोलते हैं ना भाई हरियाणा तो कोई नहीं, सोनीपत हम तो सोनीपत तक भागे आए हैं भाई, और फुल सपोर्ट है हमारी, बिल्कुल है, जब तक है तब तक है। हरियाणा में भी आपने जो वहाँ के टोल प्लाजा हैं वो फ्री कर दिए हैं, पर्ची मुक्त कर दिए हैं। ये आगे भी ऐसे ही रहेंगे? हाँ बिल्कुल, आगे जब तक है ये तब तक तो ऐसे ही रहेंगे। और कितने दिनों से आप आए हो यहाँ पे? हम आज सुबह चले थे 7 बजे, और वहाँ से रनिंग करते आए हैं। हाँ, बस रनिंग करते यहाँ नॉन स्टॉप मैराथन। क्या बात है। 24 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਰਾਥਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਰਸਤੇ बारिश में ਵਿੱਚ। रुके नहीं हम, भागते रहे। ਜੀ ਜੀ, ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? अंकित, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? मैं दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? किसानों के बिना हमारा जीवन अधूरा है, हमारे बच्चे जो हमारा फ्यूचर होगा वो किसानों के बिना अधूरा है। इसलिए हमने पूरा सहयोग दिया है किसान को। इंकलाब जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ਯੋਗੀ ਔਰ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਯੋਗੀ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਨ ਕਿਸ ਪਿੱਛੇ? कारण यूपी में किसानों का कोई साथ नहीं दे रहा योगी, इसलिए कि योगी के हमने मुर्दाबाद के नारे लगाए। योगी ने पाबंदी लगा रखी है, 50,000 रुपये जुर्माना जो किसान यहाँ पे आएगा। तो आपको लगता है कि आज योगी के विरुद्ध भी मोर्चा खोलना चाहिए? हाँ बिल्कुल खुल रहा है। बिल्कुल इनके पूरी खुल रहा है। सरकार के किसानों के खिलाफ साथ नहीं है, ये किसान आबादी मैक्सिमम आबादी है जिसमें इस देश की मोस्टली जनता समाहित है। उनको दरकिनार कर रहे हैं। ठंड में किसान, बारिश में यहाँ डटे हुए हैं, बुजुर्ग है, मतलब बहुत सारे किसान हमारे साथ मतलब शहीद हो चुके हैं, तब भी ये मोदी सरकार जो है ना कि इनके कान पे जूं नहीं रेंगती है। ये कैसे महलों में हम चुन के भेजते हैं इसको सरकार में। डेमोक्रेसी कहते हैं, विद डेमोक्रेसी इज द फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। वो जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को मतलब लोकतंत्र को ये बिल्कुल मानते ही नहीं। लोकतंत्र सरकार मतलब कहने में लोकतंत्र सरकार है, लेकिन आप देखो डेमोक्रेसी में डाइसेंट को जगह मिलती है, लेकिन डाइसेंट जब
किसान प्रोटेस्ट करते हुए आए तो उनके गड्ढे खोदे गए रोड में, लाठियाँ चलाई गई, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले। ये कोई दूसरे देश के लोग नहीं थे, इसी देश के किसान थे जो अपनी मांग के लिए यहाँ बैठे थे। जो MSP का कानून है, जो तीन जो कृषि कानून है, उससे आम जनता का जो PDS सिस्टम है वो भी डिस्ट्रॉय होगा। जो मजदूर है, जो आम लोग है इस देश के, वो जो है ना कि बर्बाद हो जाएंगे। मतलब उनको खाने के लिए पहले ही देश में बेरोजगारी नंबर 1 पे चल रहा है। तो आप सभी नौजवानों में आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब आप कह रहे हो कि सरकार सही काम नहीं कर रही, कि सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार सही काम नहीं कर रही, फिर क्या बड़ा कारण मानते हो कि इस सरकार ने पहले से ज़्यादा बहुमत हासिल किया और सत्ता में आ गई? जब चुनाव होता है, जैसे एक कहावत है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, कि जब देश में चुनाव हो तो सरहद पे तनाव हो। तो आपने देखा है, तो इनके पास देशभक्ति, सो कॉल्ड पेट्रोटिज्म, ये जो जवान की बात पे खेलते हैं, लेकिन आज जवान भी किसान के साथ है। ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये देश में जाति धर्म और उसके दंगे करते हैं। हरियाणा में देखा हमने कि हरियाणा में हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता था, जो इनका एजेंडा है संघ का। हरियाणा में इन्होंने जाट नॉन जाट किया, 35 वर्सेज वो किया इन्होंने। तो ये हमेशा डिवीजन ऑफ पॉलिटिक्स करते हैं उस तरीके से, क्योंकि इनको पता है ये देश में अभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन्होंने बंद कर रखे हैं। इस देश का मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना कि मतलब पॉलिटिकल कंसाइंसनेस इतनी नहीं है कि वो समझ पाए कि ये किस तरीके से डिवाइड करते हैं। ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और अलग अलग उसके नाम पे देश को बांट के रखते हैं। इसलिए आप वोट परसेंटेज देखो ना, ये कहते हैं कि देश ने जनता ने चुन के भेजा। आप ये भी तो देखो ना कितने नकारा है इनको, कितने वोट परसेंट मिले थे, 27%, 32% जो है ना कि वोट लेके ये जो है ना कि संसद में जाते हैं। और आज उसी संसद में इन्होंने क्या किया, जिसका अंदेशा था कि विंटर सेशन इन्होंने स्किप किया, क्योंकि जो MP थे वो किसानों की बात उठाते संसद में, जो बाकी MLA थे वो बात उठाते। इन्होंने मतलब ऐसी इमरजेंसी से भी बुरा हाल किया कि मतलब अपनी रैलियाँ की इन्होंने बिहार में, बंगाल में प्रचार कर रहे हैं, हैदराबाद में जो छोटे चुनाव हो रहे हैं उनमें, उपचुनाव में कर रहे हैं, लेकिन संसद क्यों नहीं खोल रहे हैं? कहते हैं कोरोना है। अपनी बड़ी बड़ी रैलियाँ करते हैं, बिहार में इलेक्शन होते हैं। तो जो आपने सवाल किया था, कैसे जीत के आते हैं, लोगों को झूठ बोल के, ये झूठे वादे करके। अच्छे दिन आज तक नहीं आए, 15 लाख किसी के खाते में नहीं आए। आए हो तो आज तक बता दो, आए किसी के खाते में? नहीं आए ना। तो ऐसे ही झूठ बोल के सरकार, और झूठ पे ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। किसान इनकी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे अगर इन्होंने तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए तो। तो ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤਣਾਅ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਣਾਅ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, आज हरियाणा पंजाब को बड़ा भाई देख रहा है, आप भी हरियाणा से आए हैं, आप इसमें पंजाब की भूमिका को कैसे देखते हैं? हम इसमें पंजाब की भूमिका हो, चाहे हरियाणा की भूमिका, या देश का कोई भी राज्य हो, जिस तरीके की पॉलिटिक्स गवर्नमेंट करते हैं हम उस तरीके से नहीं सोचते। हम चाहते हैं देश का हर नागरिक जो भी मतलब लोकतंत्र में विश्वास रखता है या किसानों की मांग से, और क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उनके अगर आप देखो वो असेंशियल कमोडिटी एक्ट है, जो मजदूर है उनको मार करेगा वो एक्ट कैसा है? उस एक्ट में चीज़ें महंगी होगी, कॉरपोरेट को, ये अडानी अंबानी को वेयर हाउस चाहिए पंजाब में। और जिस तरीके से पंजाब ने शुरुआत की थी 2-3 महीने पहले, और हरियाणा भी आज उसके साथ खड़ा है। और पूरे देश के किसान, आप देखो महाराष्ट्र के किसान हैं, उन पे इन्होंने लाठीचार्ज की, वाटर कैनन चलवाए। उधर उत्तराखंड से किसान आ रहे हैं, उधर आंध्र प्रदेश के, केरला और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश के लोग, मैं तो ये कहूँगा इंटरनेशनल लेवल पे भी जहाँ भी पंजाब के लोग हैं या हरियाणा के या हिंदुस्तान के लोग हैं, वहाँ जगह जगह प्रोटेस्ट हुए हैं। तो वर्ल्ड वाइड ये एक प्रोटेस्ट का इम्पैक्ट है, और नरेंद्र मोदी सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे, नहीं तो किसान ऐसे ही बॉर्डरों पे डटे रहेंगे जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते। हरियाणा और पंजाब में जो एका देखा गया, जैसे हरियाणा से जब किसान इधर आना चाहते थे, पंजाब से आना चाहते थे, हरियाणा के जो नौजवान लड़के थे और जो किसान थे उन्होंने बहुत मदद की, बैरिकेडिंग तोड़ने में भी मदद की है। जो इसके बाद ये कहा जा रहा है कि हमें एक पुराना पंजाब चाहिए जिसमें हमारा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल एक था, दिल्ली का भी बहुत बड़ा एरिया उसमें आ जाता है। तो आपको उसमें क्या लगता है कि वो पंजाब आज आपको चाहिए? वो एक ही है, मतलब ये कहने पे वो चीज़ें अलग अलग है, लेकिन आप देखोगे अगर अंदर से कल्चरली देखोगे तो लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं, एक दूसरे के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कल्चरल आप देख लो, कल्चर उनके गीत है, हमारे हरियाणवी में रागणियाँ हैं, गाने हैं, वो अपने जो कंवर ग्रेवाल साहब या मोस्टली पंजाबी सिंगर है, इधर ऐसे भी हरियाणा के कुछ लोकगीत या रागणियाँ या कविताएँ लिख रहे हैं। तो वो एक ही है, वी इंडियन आर द इक्वल। वो तो पूरी ह्यूमनिटी के खिलाफ, पूरी ह्यूमनिटी के लिए कोई प्रोटेस्ट करे तो सभी के लिए एक है। हम अपनी सरकार, आपका जो सरकार है वहाँ पर खट्टर सरकार, उसके नज़रिए को कैसे देखते हैं? उन्होंने SYL का मुद्दा भी उठाया इसी आंदोलन के बीच कि हमें पंजाब से पानी चाहिए SYL का। क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार जो है वो ये मुद्दा ठीक उठा रही है?
देखो, जब भी प्रजातंत्र में लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सरकारें ऐसा हमेशा करती है। आप किसी भी देश का इतिहास उठा के देख लीजिए, सरकार हमेशा प्रोटेस्ट को डाइल्यूट करने की कोशिश करती है। खट्टर सरकार ने शुरू में कहा या कि ये किसान ही नहीं है, हमारे हरियाणा वाले साथ नहीं, आके देख लो भाई, हम हरियाणा से, ये हमारे पास आधार कार्ड, हम आधार कार्ड दिखा देंगे आपको। दिखे नहीं, सबसे पहले जब अम्बाड़े में बैरिकेड तोड़े, किसने तोड़े? जब पंजाब में जो सिंधु बॉर्डर है वहाँ बैरिकेड लगे हुए, तो वो नहीं टूटे, पहले अम्बाड़ा में टूटे, उसके बाद पंजाब वाले लोग यहाँ आए। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि हरियाणा वाले साथ नहीं है, तो सरकार का तो ऐसा ही रवैया रहता है, चाहे वो कोई भी सरकारें रहे। मैं सिर्फ खट्टर सरकार की बात नहीं कर रहा, अभी खट्टर सरकार है तो इसलिए कह रहे हो कि खट्टर सरकार इस तरीके से कर रही है, तो उनका ऐसा ही रवैया है, उनको किसानों से कोई मतलब नहीं है। जब कोरोना हुआ तो उन्होंने कहा किसानों से कि हमें सहयोग के लिए 5-5 किलो अनाज दे, किसान ने दिया। आज कहाँ वो किसान के साथ खड़ी है सरकार? सरकार कभी उनको आतंकवादी कह देती है, कभी पंजाब वालों को खालिस्तानी कह देती है, कभी किसी को कुछ कह देती है। वी आर द फार्मर्स, लेट डिबेट अस, वी कैन स्पीक इन इंग्लिश। ये कहते हैं कि भाई तुम इंग्लिश बोलते हैं, कि हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, हम पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। ये कहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखते हैं, कि रख नहीं सकता। किसान अपनी मेहनत से कमाता, मतलब चोरी नहीं करता, कॉरपोरेट की दलाली नहीं करता, जिस तरीके से यहाँ डाड़ी अम्बाड़ी की दलाली कर रही है आज सरकार। तो हरियाणा की चाहे कोई भी सरकार हो, हरियाणा, पंजाब, यूपी, मोस्टली जो भी सरकार हो, वो हमेशा प्रोटेस्टर्स के, जो लोकतंत्र अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ी जाती है, उसके हमेशा खिलाफ भी रहते हो, कभी इस तरीके से। इसीलिए SYL का मुद्दा या कुछ और भी मुद्दा आ जाएगा कि ये ऐसा ही ये कुछ कर देंगे ਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਡਟੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਮੋਹਜਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ।